नाजरीन तस्लीम व नियाज़, असर टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शाहिद अस्करी साहब मौजूद हैं। शाहिद अस्करी साहब एक समाज सेवी और सोशल वर्कर हैं। इनका खेल जगत से भी ताल्लुक़ रहा है और ये बराबर सामाजिक समरसता के लिए काम किया करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इनकी कोशिशें इनके इब्तदाई तालिब इल्मी के ज़माने से हैं। शाहिद अस्करी साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ समाज में बिरादरियों का, मज़हबों का घुलाव मिलाव हमेशा से है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ का कोई त्यौहार किसी मज़हब का त्यौहार होता तो है, मगर हो जाता है समाज का त्यौहार। आपका ताल्लुक़ गांव देहात से है और आप उस ज़माने से कोई याददाश्त के हवाले से बात करें कि जहाँ पर त्योहारों में एक दूसरे के शरीक होने की तारीख़ जुड़ती हो और रस्म मिलती हो। जी शुक्रिया अनवर साहब, आपने यहाँ हमें बुलाया। जहाँ तक मुझे याद है, ख़ासकर होली के त्यौहार में हमारे यहाँ ज़माने से, हमारे दादा के ज़माने से होली जो है सबसे पहले गांव वाले हमारे दरवाज़े पे आते हैं। वहाँ पे रंग घोला जाता है, ठंडाई बनती है 2 किस्म की, जो लोग पसंद करें वो पी सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि गांव में होली शाम को शुरू होती है मनाना। सुबह कोई रंग नहीं खेलता, 3 बजे के बाद वो सब इकट्ठा होते हैं, फिर हमारे दरवाज़े आते हैं, वहाँ पे होली होती है। जी। फिर मंच सजता है और बिरहा लोकगीत जो होली से आधारित है वो सब गाया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं और उसमें हमारे परिवार के लोग, गांव के लोग, हिंदू मुसलमान सब मिल के जी उसको मनाते हैं। ये एक तरह से ये गंगा जमुना तहज़ीब ये परंपरा एक ज़माने से चली आ रही है। जी हमारे दादा के ज़माने से भी, फिर हमारे दादा के बाद हमारे चचा, उन्होंने भी उस परंपरा को कायम रखा, ये सिलसिला। फिर उसके बाद हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे भतीजे, हम लोग इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। हर साल होली में सब लोग इकट्ठा होते हैं। हम ज़्यादातर होली के त्यौहार में गांव चले जाते हैं और गांव वालों के साथ ही होली मनाते हैं। वजह यह है कि वहीं की पैदाइश है, वहीं छोटे से बड़े हुए, उनसे ज़्यादा लगाव है, तो उन्हीं के साथ होली खेलते हैं। होली के लिए जो आप ये देखें कि साहब, होली का जो सोशलाइजेशन है कि होली एक सोसाइटी खेलती है, पूरी कोई ज़ात बिरादरी नहीं या कोई मज़हब नहीं, सब लोग मिलकर सब लोग खेलते हैं और वही एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। और फिर शाम के वक्त एक टोली बनाकर गांव वाले और जाते हैं गांव की गलियों में, लोगों के साथ गले मिलते हैं। फिर उस वक्त रंग नहीं चलाते, रंग नहीं फेंकते, गले मिलते हैं। और गले मिल के एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं है। हमको तो याद है कि जब हम छोटे से थे तब से हम जब छोटे थे तो हमारे दादा जिंदा थे, तो उन्होंने मैं देखता था ये कि वहीं गाँव ही में रहता था, तो सब बचपन से देखते आए, उसी को आज तक कायम रखा। और ये जो गंगा जमुनी तहज़ीब साझा संस्कृत है, मेल जोल और सामाजिक समरसता है, ये जो है समझिए कि ये सदियों से हिंदुस्तान में है, मिट्टी का हिस्सा है और सदियों तक रहेगा। इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। ये तहज़ीब को कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये लोगों के नसों में बस गई है। एक तरह से लगता है कि हम लोग सब एक ही डीएनए के हैं। क्या बात है। हमारे गांव में एक खां साहब हुए। अच्छा, खां साहिबान का अक्सर बड़ा रोल है ये नेशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में, बड़े रोल हैं इनके। हमारे गांव में एक खां साहब थे और साहब वो सारे त्योहारों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती थी और वो साहब इंतज़ाम करते थे सारी चीज़ों का। कोई भी त्यौहार हो, जिम्मेदारी खां साहब की।
आज भी याद किए जाते हैं वो गाँव में, ख़ास तौर से दशहरे के मौके पर उनको बहुत याद किया जाता है। इसी तरह से इलाहाबाद में एक बाबू खां आज़ाद होते थे जी, साहब, मैं उनको जानता आप हूँ। खूब जानते होंगे। तो अभी वो बहुत दशहरे में बहुत एक्टिव दशहरे रहते थे। में अच्छा मैं मिल भी चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान। नमाज भी पढ़ते थे, टोपी या दाढ़ी के साथ एक छड़ी लिए हुए। साहब वो हमारे यहाँ मोहल्ले में होली के रंग का चंदा होता था और वो सब इकट्ठा करें थे और गली के नुक्कड़ पर साहब वो रंग बन जाए। और बाबू खां आज़ाद जो अपने सफ़ेद कपड़े में हुआ करते थे, और उनको मोहल्ले के लड़के पकड़ करके पूरा ड्रम में डुबो देते थे। और वो दुबले पतले आदमी थे, कपड़ा वपड़ा और लिपट जाए, बड़े लतीफ़ लगते थे। मगर ये कि साहब उसको इंजॉय किया जाता था, उसको ये समझा जाता था कि ये हिंदुस्तानियत का हिस्सा है और ये समाज का हिस्सा है। ये हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि हमारे साथ अपना ताल्लुक़ और राब्ता बताया गया है, रिश्ता बताया गया है। ये चीज़ें हैं। बहरहाल अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक तरीक़ा था। और आप देखें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जब मैंने अपना मार्केट बनवाया था, तो उस वक़्त इत्तेफाक से एक बड़ी ख़ास बात थी कि वो कई दुकानें बन चुकी थी और जन्माष्टमी का मौका था। मेरे एक मुलाकातियों में पांडे जी थे, वो उन्होंने हमसे कहा कि भैया ये आपकी दुकान बन गई है, खलिए है अभी, इसमें झांकी सजवा दें। तो हमने कहा सजवा दीजिए। यानी कि अगर देखा जाए तो उस मार्केट का इनॉग्रेशन जो हुआ है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकियों के सजने से हुआ, उसके बाद उठी है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण लीला पर आधारित काव्य रचना लिखी थी, मैं सबका। हाँ, जो का धार्मिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और बिल्कुल साझा संस्कृत गंगा जमनी तहजीब से पर आधारित है। उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? आपका वो तो देखिए वो किताब ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दिन पर जैसे कि रफ्तार ज़िंदगी की या तहजीब की धीमी होने लगती है, जैसे कि इंसान थकता है, जैसे कि एक मेहनत करने वाला थकता है, वैसे ही कभी कभी समाज भी थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा सुस्त रफ्तार हो जाता है। मैं उसे और कोई दूसरा नाम नहीं देना चाहूँगा। जब मैंने देखा कि समाज थम रहा है और समाज उस तरह से जुड़ नहीं पा रहा है, तो उस वक्त हमारा ख्याल है कि 2016 का ज़माना था जब मैंने वो किताब लिखी थी, मैं सबका। और ये भगवान श्री कृष्ण की लीला पर यह किताब आधारित थी और बहुत इस पर चर्चा हुई, बहुत अखबारों में इसको छपा। लेकिन इसको लिखने का मतलब ये था, कोई ये न समझा जाए कि भगवान श्री कृष्ण किसी एक धर्म के हैं। जब कोई मार्गदर्शक हो जाता है, भगवान तो छोड़िए, पैगंबर छोड़िए, अब कोई मार्गदर्शक हो जाता है समाज में, तो वो किसी एक घर का नहीं रहता, पूरे समाज का हो जाता है। न किसी एक मज़हब का, न वो किसी एक मज़हब का रह जाता है। तो ये बड़ी अलामतें हैं दुनिया की, जो ये मजहबी किरदार हैं जिनको मज़हबों और धर्मों के हवाले से पहचाना जाता है। ये खाली क्या मज़हबों और धर्मों के लिए आए थे, ये पूरी सृष्टि के लिए और पूरे समाज के लिए थे, पूरी मानवता के लिए थे। अगर इनसे मानवता और समाज नहीं जोड़ सकेगा तो फिर इसका फंक्शन नहीं पूरा होगा। तो इसी जुड़ाव को बताने के लिए, और जो फासला महसूस किया जा रहा हो कहीं, तो वो ये मालूम हो कि इससे हमारा एक जुड़ाव है, हम लोग एक दूसरे के मज़हबों और धर्मों का एहतराम करने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान का यही तारीख़ी और तहज़ीबी तरीक़ा था। इसी सिलसिले में इसी तरह मुहर्रम एक गम का ज़माना है और शहादत की इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी परिवार की जान को कुर्बान कर दी। और उस पे ये देखने में मिलता है कि सारे धर्म के लोग, सारे कौम के लोग इस शहादत को मनाते हैं। जी जी जी। और हमारे यहाँ तो मुहर्रम में 40% से ज़्यादा हिंदू लोग ताज़ियादारी करते हैं। और
मातम करते हैं, जंजीर का मातम करते जी जी हैं। जी जी। और वो इसलिए नहीं कि वो धार्मिक धर्म की वजह से, वो हाँ। एक इंसानियत के नाते एक जिन कुर्बानी जो दी है उसको वो पर्पस मनाते से हैं, जुड़ाव है पर्पस से हाँ, जुड़ा है, उनका एक मनाते हैं, पर्पस से जुड़ाव है। मनाते हैं, गम मनाते हैं, शरीक होते हैं, मजलिसों में, इमामबाड़ों में आते हैं, जी। बैठते हैं, पूरी मजलिस सुनते हैं। ये एक सदियों से चली आई, ज़माने से चली आई साझा संस्कृत है, गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे का जोड़ने का एक तरीका भी है, करीब आने का हाँ, भी ये तरीका है। वो मौके होते हैं हाँ, कि जैसे कि एक परिवार में कोई एक मौका आ जाता है, तो वो मौका अक्सर बिखरे और बिछड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर इकट्ठा देता हो है ना। जाता है। उसी तरह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा परिवार है। ये भी देखा है कि बहुत से ऐसे हिंदू लोग हैं और कुछ मुसलमान भी हैं जो बाहर रहते हैं, रोजी रोटी वो मुहर्रम में चले आते वो हैं। मुहर्रम में चले और आते उनसे पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ? जी मुहर्रम मनाने आए हैं, अब जा 10 जा दिन जा मुहर्रम मना के जा जाएंगे। जा हमेशा से बचपन से तो हम देखा है, जा। तो यही करने आ गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई इतना लगाव है इमाम हुसैन से या मुहर्रम से, जी जी जी। ताज़ियादारी से, कि ये लोग अपना कारोबार छोड़कर घर चले आते हैं। यही मौके होते हैं। देखिए, जो मैं का जो कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार में कुछ न कुछ हुआ करता है। ये त्यौहार जो आते हैं वो दुखे हुए दिलों को एक दूसरे से राज़ी कर देने के लिए आते हैं कि भाई बेशक। तीज त्यौहार का मौका है, इस मौके पर अब मिल मिला लिया जाए, है ना। तो ये समाज को, परिवार को जोड़ते हैं। ये तो मुहर्रम तो शोक दिवस थे। हम आपको बताएं कि साहब आज भी वो सिलसिला मेरे यहाँ चला आ रहा है। एक त्यौहार होता है ढेड़िया, बड़ी खूबसूरत, उसमें मिट्टी की एक हांडी नुमा जालदार चीज़ बनाए, उसमें एक दीवट रखा जाता है, कुछ लावा वगैरह रख कर लाते हैं, उससे वो आरती करते हैं। उसमें दिया भी उसमें होता दिया रोशन होता है। उससे उनकी मानता है कि बलाएं वलाएं जो होती हैं वो दूर होती हैं, जो और बहुत चीज़ें हैं। तो वो आज भी साहब हमारे यहाँ वो तारीख़ हमको याद रहे या ना रहे, वो आती हैं गांव की। गांव में मेरे यहाँ भी आती थी पहले, तो थे ये रवाज, बहुत दिन से ये हम देखा नहीं है, लेकिन हमको याद है हमारे बचपने में कि ये लोग सब औरतें आती थीं और दिए और ढेड़िया लेके, बड़ी खूबसूरत और कच्ची ढेड़िया हुआ अच्छी करती थी होती थी पहले, बना के, और कुछ गीत भी गाती थीं, और फिर उसके बाद उनको जो है सम्मानित भी किया जाता था। नेक हमारे वगैरह होता था, बुजुर्ग लोगों को बहरहाल सम्मानित करते थे। होता। ये तो चल रहा था, लेकिन इधर गांव में कुछ सालों से ऐसा हमने नहीं देखा। अच्छा, मैं तो अगर कोई चीज़ आती है और बंद हो जाती है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ कि ये बंद क्यों हो गई भाई। एक मर्तबा गुज़िश्ता वो साहब जिनके यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है गल्ले और परचून का, तो वो हर महीने हर साल जो होता था ये दिवाली के मौके पर उनके यहाँ से तोहफ़ा आया करता था। एक बरस नहीं आया, पिछले बरस, तो मैंने शाम तक इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने टेलीफ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुम हमारा प्रसाद क्यों नहीं भेजे? कहने अरे भैया भूल गए। वो फ़ौरन ले करके आया वो। तो ये अक्सर ये जब कोई चीज़ भूल जाए इत्तेफाक से, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, कोई चीज़ जब भूल जाए तो उसे याद दिला देना चाहिए, ताकि परंपराएं दोबारा कायम करने की कोशिश करें। जो चीज़ बंद हो गई है कोशिश करे कि वो फिर से हो। इसी तरह से वो साहब रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये हमारे यहाँ बड़ी शानदारी से मनाया जाता है। और हमारी एक आदत है कि साहब मैं त्यौहार जो होता है सोशल साइट और फेसबुक पे नहीं मनाता। खैर रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, तो कोई भी चाहे एक दूसरे को भाई बना सकता है। रक्षाबंधन का एक अलग है, तो इसका तो वाकई है कि हम बादशाह हुमायूं को राखी बांधी भेजा था कि हमारी याद नहीं, एक बात बताइए, रानी की ये नाम याद नहीं, तो उन्होंने अपनी फ़ौज भेजी उनकी मदद की भाई के नाते। तो ये तो एक रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता अगर सोशलाइज होगा, मतलब कि राखी की परंपरा अगर सामाजिक परंपरा होकर के उभरे, तो बच्चियां और औरतें बहुत महफूज हो जाएंगी। इससे कि उसके इतने भाई पैदा हो जाएंगे कि किसी भाई की हिम्मत नहीं पड़ेगी।
तो ये वो चीज़ है। अब हमारे यहाँ वो मनाया जाता है और उसका शगुन होता है, भाई वो बहनें होती हैं, कुछ उनको देना उनको होता है। तो कुछ एक ऐसी थीं कि जो उसको बाकी रखती थीं। कहने लगे कि भैया हम समय पे लेंगे। और जब साहब हमारी शादी होने को हुई तो उसमें से एक ने कहा कि हम करधनी लेंगे। अरे साहब उसको हमारी माँ ने ये कहा कि नहीं, इसने कुछ नहीं ली, इसको करधनी दी जाएगी। तो उस वक्त बहुत 30 बरस पहले कोई बहुत महंगी चांदी नहीं थी, तो वो साहब दी गई कुछ अपनी बच्चियों के सिलसिले से। तो ये एक तरह से त्यौहार जो हैं सारे हिंदुस्तान तहजीब को, था, गंगा जमनी तहजीब था, एक वो अच्छा सा वो एक माहौल था भाईचारे है। का, है भी, वो रहेगा कायम, इसको कोई मिटाने वाला नहीं। ये पूरे ये हिंदुस्तान कभी को, नहीं हिंदुस्तान से मिट सकता। पूरे हिंदुस्तान को अपना कुनबा बना देता है ये त्योहारों का सिलसिला। और हम इन त्योहारों के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते, अपने सामाजिक रिश्ते और अपने मुल्की रिश्ते को जिस तरह से महफूज करते आए हैं, उसी तरह से आइंदा ज़माने तक के लिए सुरक्षित करते हुए जाएंगे। इसी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस सिलसिले के किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।